अस्सलाम वालेकुम, हिफ्ज़ा इज़ हियर विद अनदर व्लॉग। अपने हस्बैंड की प्यारी सी बीवी, लाडली सी बीवी। चलते हैं जी हम अपने डेली की मॉर्निंग रूटीन की तरफ। यहाँ पर जो है वो मैं उठ चुकी हूँ, मेरे बच्चे उठ के दोबारा सो चुके हैं क्योंकि आज जो है वो मॉर्निंग मेरी जल्दी हो गई थी। मैंने उठते ही अपने कमरे का जो मेस वो था ना, उसको अच्छे से मैंने समेट दिया। बच्चे दोबारा सो गए। अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया क्योंकि नाश्ता मोस्टली लेट ही हो जाता होता है। तो बच्चे सो गए थे और मेरे बेटे को आज भी अभी भी बुखार था, तो वो तो फिर सारा दिन का ही ढीला रहा ना, सारा दिन ढीला रहा। यहाँ पे अब मैं जाऊँगी नाश्ते के लिए। मेरे हस्बैंड ने आज फरमाइश कर दी जी, मुझे बनाकर दो बल वाले पराठे। और मुझे तो शादी से पहले मैंने कभी रोटी नहीं बनाई थी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती। मैंने रोटी सीखी ही शादी के बाद है। तो हमारे पास हमारे घर में जो है वो ना काम वाली आई हुई थी, तो उसने उनको बोल दिया कि आप मेरे लिए बल वाले पराठे बनाएं। मेरी बेगम को तो रोटी बनानी नहीं आती। मुझे इतनी हंसी आई कि शादी हो गई है, ठीक है, शादी के बाद अगर मैं रोटी बनानी सीख ही गई हूँ तो ये भी गनीमत समझ लो कि मैं रोटी बना देती हूँ। घर में तो मैं अपने किसी ना भाई को रोटी बना के देती, ना बहन को रोटी बना के देती थी। खैर छोड़े इन बातों को, हम चलते हैं अब नाश्ते की तरफ। जो है वो आंटी आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि आ जाएं हम नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जा रही हूँ जी मैं नाश्ते की तरफ, ताकि जल्दी जल्दी हम नाश्ता करें और फिर दिन का जो है वो बाकी की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे वो नाश्ता बन रहा था। वैसे ना बहुत मज़े की रोटियाँ उन्होंने बनाई थी। मेरा हस्बैंड तो फ़ैन हो गए कि वाकई यार ऐसे रोटियाँ बनाया कर, कहते मुझे ऐसी रोटियाँ बनाया करो। अब जी आज बहुत बर्तन हो गए थे, कल तो बहुत कम थे, मैंने आपको दिखाए थे। आज बहुत बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो जी बर्तन धो लेते हैं, ड्यूटी कहाँ ख़त्म होनी है। और आपको मैं बताऊं कि शादी से पहले हर बच्ची ही लाडली होती है, हर लड़की ही लाडली होती है। माँ बाप का घर तो माँ बाप का घर होता है ना, वहाँ पे तो आपको कोई ना रोक होती है ना टोक होती है। कोई नहीं कहने वाला होता कि उठ जाओ बर्तन धो लो, कोई नहीं कहने वाला होता कि क्यों इतनी लेट उठी हो, कोई नहीं कहने वाला होता कि मेरी बेटी जो है वो ऐसी नहीं है वैसी नहीं है। सब बस प्यार से हर एक रहता है। मतलब माँ बाप के घर की तो बात ही क्या करनी है ना। मतलब मैं जितनी भी बात करूँगी ना अपने माँ बाप की, अपने कह रही हूँ हर लड़की की माँ बाप के घर की, तो वो फैलती जाएगी फैलती जाएगी। मैं इतने व्लॉग्स भी बना लूँगी ना, माँ बाप के घर का सुकून मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन जो है वो ऐसी लड़कियों को मैं ज़रूर एक मैसेज कन्वे करूँगी। यहाँ पे मैं ज़रूर एक मैसेज छोड़ती चली जाऊँगी कि जो लड़कियाँ अपने घर में काम नहीं करती ना, उनको आगे ससुराल में जाके बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे जब बच्चे हो जाएं, बच्चों में जब एक लड़की पड़ जाती है ना इतनी अर्ली एज में, टीन एज में, तो ना वो तो सब बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लग जाता है। लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है इंसान को, अपने माहौल के मुताबिक, जैसा भी माहौल हो उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ लड़कियां जल्दी कर जाती हैं, कुछ को टाइम लगता है। इस तरह से मुझे तकरीबन 2.5 साल लगे हैं एडजस्ट करने में। और सबसे मेन बात मैं आपको बताऊं, इंसान की ज़िंदगी में सबसे मेन चीज़ क्या है कि उसको सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए। जो मैं कहती हूँ, इंसान को सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ अपने सुकून पे करना चाहिए। लोग बातें करते हैं, करने दें। लोग आपके बारे में जो कुछ भी बोलते हैं ना, आप उनको बोलने दें, ठीक है। आपने रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी। मैं कहती थी लो इसने मुझे बात की तो की क्यों, ये अब कहाँ जाएगा मुझे बात करके। लेकिन ये बात ठीक नहीं होती, इस तरह से गुजारा नहीं होता, घर इस तरह से नहीं चलते। मुझे सब उस टाइम पे सब मुझे समझाते भी थे कि ऐसे नहीं करते होते हिफ्ज़ा, ये ठीक नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि बच्चों के लिए इंसान को कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, ठीक है। लाइफ में कंप्रोमाइज़ और सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी ज़िंदगी आसान हो, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आपका सुकून। किसी को आपने ये हक नहीं देना कि वो आपका सुकून बर्बाद करे, चाहे वो जो मर्ज़ी है, ठीक है। कोई भी एनी पर्सन, आपने किसी इंसान को हक नहीं देना कि वो आपका सुकून बर्बाद करे। आपने अपने वे में अपनी लाइफ को जीना है, ठीक है। अपने वे में लेकर चलें, अपने हस्बैंड के लिए जिएं, अपने बच्चों के लिए जिएं, ठीक है। ये आपकी लाइफ है, इस पे किसी का हक नहीं है, ठीक है। इसको अपने तरीके से लेकर चलें, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, ठीक है। अब मुझे मेरी शुरू से एक हॉबी है कुकिंग की और घर की सफाई वगैरह करने की, तो मैंने अपने आप को इस तरफ डाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हो गए हैं, बच्चों के काम ही नहीं ख़त्म होते। हाँ, दिन के एंड पे मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ, मेरा दिल भर जाता है। आज मेरा दिल इतना भरा हुआ है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं दिल खोल के रख दूँ आप लोगों के सामने। लेकिन एक ही दफ़ा में इंसान अपना दिल खोल के नहीं रख सकता,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सब व्लॉग्स में मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के बारे में या कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट ज़रूर करूँगी कि सबसे पहला जो चीज़ है ना वो सुकून है, इसको बर्बाद ना करें। काइंडली लोगों की बातों पे रद्द अमल ना दें, खामोशी इख्तियार कर लें, ठीक है। लोग बातें करते रहें, आपको कुछ भी कह के गुजर जाए आप उसको इग्नोर कर दो। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट, ठीक है। आपने ज़रूर उस बात को इग्नोर करना है और अपने अल्लाह के साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, लोग राज़ी नहीं होते, आप जितना मर्ज़ी कर लो, ठीक है। आप चाहे मतलब सर भी कटवा लोगे ना, लोग कहेंगे लो सही से नहीं कटवाया, ठीक है। और आप, मैंने एक बात भी ये आपको ज़रूर बोलूँगी कि हर इंसान की प्लेसमेंट है। अगर इंसान कहे ना कि मैं अगर नहीं होंगी तो मेरे बच्चे कौन संभालेगा, या मेरे हस्बैंड को कौन देखेगा, या मेरे घर को कौन देखेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। सबका सब वहीं रह जाता है, ठीक है। अब देख लें आप, यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी और ना यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह, और कपड़े तो मेरा ये रूटीन है कि मैंने ना रोज़ ही कुछ ना कुछ धोना होता है। मेरा एक पोर्शन ज़रूर बन जाता है कपड़ों का जो मैंने वॉश करना होता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं। मेरा छोटा बेटा जो है वो क्रॉलिंग करता है ना, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और नमाल फातिमा को मैंने बताया था कि वो भी गंदे कर लेती है, तो एक पोर्शन ऐसा ज़रूर डेली का मेरा बन जाता है। ना भी बने तो मैं बना लेती हूँ। वो किस तरह से बनाती हूँ, कोई भी मैंने ना मतलब सोफ़े के कवर उतार लिए, मैंने कोई कंबल देख लिया कि ये मुझे लग रहा है कि मैला, वो डाल दिया। और जो है वो मैं टॉवल वगैरह देख लेती हूँ, डस्टिंग वाले कपड़े हों वो देख लेती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह पूरा एक पोर्शन बना ही लेती हूँ। तो ना कभी हो हफ्ते में कि जो है वो मेरा कभी ऐसा हो कि मेरा पोर्शन ना बना, लेकिन मैं बना के ना कपड़े धो लेती हूँ। और यहाँ पे जी मैं वेट कर रही थी क्योंकि हो गए थे 1 मिनट रह गया था। अब मैं यहाँ पे ऊपर फैलाने जाती हूँ कपड़े। और चले, यहाँ पे हमारे कपड़े धुल गए हैं। अब मैं ऊपर जाती हूँ सुखाने के लिए ताकि जल्दी से खुश्क हो जाएं। तो फिर मैंने इनको समेटना भी है क्योंकि कपड़े धुलने तो आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। क्योंकि मैंने कौन सा धोने हैं, ऑटोमेटिक मशीन में तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके बाद जो समेटने हैं ना वो बहुत मुश्किल है। तो आज इतने ज़्यादा कपड़े कल वाले भी जमा हो गए हैं, तो इनको समेटना आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सा बन गया है कि मैंने इनको कैसे समेटना है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने कपड़े इकट्ठे कर लिए थे। मेरे हस्बैंड को बड़ी इरिटेशन होती है कि जब भी मैं घर आता हूँ मैं देखता हूँ तो तुम्हारी मशीन चल रही होती है। मुझे दरवाज़ा एंटर होते ही मुझे मशीन की आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि मशीन जब मतलब पानी ज़्यादा ले रही होती है ना, तो इस तरह मतलब उसकी आवाज़ आ रही होती है, तो पता लगता है कि जब कोई एंटर हो कि ये कोई चीज़ चल रही है। तो ना वो कहते हैं कि मैं आपकी अम्मी को बोलता हूँ कि उन्होंने इसको ये मशीन क्यों दी है, क्योंकि ये तो हर वक्त बस इसकी मशीन चलती ही रहती है। तो यहाँ पे अब मेरे कपड़े हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो ऊपर जाके ना मैं इनको फैला कर आती हूँ। तो यहाँ पर हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे खुद ही बताएं कि सारा दिन कितना मैं काम करती हूँ, मैंने थकना ही है। यहाँ पे इतना भारी मैं कपड़े लेकर टब लेकर ऊपर जा रही हूँ, मेरे तो घुटनों में दर्द होना शुरू हो गई थी। खैर कोई नहीं, यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो रहे हैं। आज धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है। और आज पता है क्या हुआ है कि मेरे बेटे को बुखार चढ़ा हुआ है, और जो है ना वो बेचारा इतना ढीला है। और यहाँ पे इसको फुल तेज़ बुखार था, मैंने चेक किया था 101 बुखार था, और यहाँ पे बिल्कुल ढीला था। और मुझे बड़ा इस पे तरस आ रहा था कि इतने दिन से जो है वो इसको बुखार ही नहीं उतर रहा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आओ इसको लेकर जाएं और इसका हम कुछ करवाएं ना, मतलब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ताकि ये ठीक हो जाए। बट लेकिन जब वो सो के उठा तो वो बिल्कुल फ्रेश हो गया था, तो फिर मुझे थोड़ा सुकून आ गया। यहाँ पे मैंने कहा चलो कपड़े समेट लूँ, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहाँ समेटने देगी। उसने कहा मम्मा मैं तो यहाँ पे खेल रही हूँ, मुझे देखो आप सिर्फ। मैं इतनी थक गई थी, मैं लेट गई, और ये जो मेरी बेटी है ना यहाँ पे खेली जा रही है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा खेलते हैं, मुझे बड़ा ही प्यार आता है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे मगरिब हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो कपड़े अब समेट ही लूँ, अब इनको ख़त्म करूँ। कपड़े ही होते रहते हैं सारा दिन। हाँ मैंने कपड़े समेट लिए थे, और फिर दानियल को हम लेके गए हैं मेडिसिन लेने के लिए, उसको इंजेक्शन लगवाया है। और इंजेक्शन जब उसको लगा तो बेचारा बहुत ज़्यादा रोया। आज के व्लॉग को हम करते हैं एंड, क्योंकि जो है वो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा हो गया। खैर कोई बात नहीं, आज की बातें भी तो बहुत मज़े की थी। अपने हस्बैंड के साथ मैं जा रही हूँ, बाइक पे जा रही थी, और मौसम रात को तो अच्छा हो जाता है और दिन में तो फिर से गर्मी शुरू हो गई है। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मेरी आंखों से देख लें कितनी मुझे नींद आई हुई है। फिर मैंने घर आके मगरिब की ईशा की नमाज़ पढ़ी है। आई होप आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। काइंडली मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।